ओम नमः सदेव्याः। ओम नमः सदेव्याः। ओम नमः सदेव्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे पूर्णचलमणोभवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पावुड नमो सुध केवली गणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथराज के माध्यम से कर्ता कर्म अधिकार का चल रहा है। इसमें गाथा 74 अपनी चलेगी। इसमें अब प्रश्न है कि ज्ञान का और आश्रमों की निर्वृत्ति का समकाल एक काल कैसे है, उसके उत्तर स्वरूप यहां पर गाथा कही जा रही है। अर्थात जिस समय जीव को ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, उसी काल में आश्रमों की निर्वृत्ति होती है, आश्रमों का अभाव होता है। तो कैसे इस प्रकार से दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं, उस बात को जो है यहां पर आचार्य देव इस 74वीं गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, गाथा है, सबसे पहले तो गाथा पढ़ती है, फिर इसके अर्थ और टीका पढ़ेंगे। जीव निबद्धा एधे अधुव अनिच्चातः असरणाया दुःखा दुःख फलंतिया नादूण निवर्तते तेहिं ये सर्वजीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अधीत ये दुःख फल जाने के इनसे निवर्तन जीव करे। क्या यह आश्रव जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। अध्रुवा, अध्रुव हैं। अनित्या, अनित्य हैं। तथा च और असरण है क्या, और वे दुखानी, दुख रूप हैं, और दुख फला, दुख ही जिनका फल है, ऐसे हैं। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर ज्ञानी तेभ्या, उनसे निवर्तते, निवृत्त होता है, उनसे निवृत्ति करता है। ऐसा जो है माने ज्ञान का और आश्रमों की निवृत्ति का एक ही काल है, ये कहते हैं। अब उसका टीका में विशेष खुलासा करते हैं, क्योंकि जो जानता है वही त्यागता है।
पढ़ते हैं बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दोषों को दोष जान करके जैसे ही दोषों को दोष जान लिए जाते हैं उसका तत्काल त्याग हो जाता है। तो यहां पर कहते हैं जब ये आश्रवादी भाव कैसे हैं, ये आत्मा से बंधे हुए हैं, ये अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं और दुख के कारण है, जिनका फल दुख ही है। भविष्य में भी जो उसके निमित्त इनके आश्रमों के कारण से जो कर्मों का बंध होता है वो आगे दुख उत्पन्न करने में कारण होते हैं, तो जिनका फल भी दुख ही है। इसलिए कितनी चीजें जान करके कि ये आश्रव बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा से भिन्न है, अध्रुव हैं और अनित्य हैं, अशरण हैं और दुख रूप हैं और दुख के कारण है, दुखी जिनका फल है। ऐसा होने पर जो जान लेता है जो जीव अर्थात वो ज्ञानी इनसे निवृत्ति करता है, इनमें प्रवृत्ति नहीं करता, तो जैसे ही उसको ज्ञान होता है वैसे ही उनसे निवृत्ति हो जाती है। ऐसा उसका गाथा का सामान्य अर्थ है। अब टीका में इसका दृष्टांत आदि देकर आचार्य अमृतचंद देव ने विशेष खुलासा किया है। देखिए क्या कहते हैं, वृक्ष और लाख की भांति बद्ध और घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष बद्ध अर्थात घात योनि योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई ही है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा बद्ध है, घात होने योग्य है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है। एक पॉइंट इसका खुलासा किया यहां पर, ये जीव के साथ निबद्ध है, बंधे हुए हैं। तो बंधन अपने लिए जो है मूल में अपन ने 3 प्रकार का बंधन देखा। एक देखा अपन ने कैसा बंधन, एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला बंधन, उसके 2 भेद हैं, एक नूकर्म शरीर और एक कर्म ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म। जीव के साथ मैंने ये शरीर आदि अपन को नूकर्म असमान जाति द्रव्य पर्याय और आत्मा अपन को एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये तो 2 द्रव्यों की पृथकता वाला बंध है, ये तो अत्यंत भिन्न ही है, इसमें तो अत्यंत अभाव है। इसी प्रकार से जो और सूक्ष्म जो स्नो कर्म के कारण होते हैं, ऐसे वो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म वो भी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, एक क्षेत्रावगाही संबंध। तो उनका अपन देखते हैं, इन दोनों का वैसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से एक क्षेत्रावगाही संबंध। और अपन स्थूल देखते हैं तो मकान से, दुकान से, परिवार से जीव बंधा रहता है, तो वो तो मोह से बंधा रहता है, वास्तव में तो वो भी बहुत दूर के, उनसे भी अपना संबंध रहता है, तो व्यवहार में अपन उनका भी बंधन कहते हैं। भैया अब हमारे लिए जो है थोड़ा दुकान का बंधन है, अभी हम आ नहीं पाएंगे। तो वो भी जीव का उसके साथ जिससे मोह संबंध है व्यवहार में, उसका भी बंधन माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से अपन को अपने राष्ट्र से बाहर जाने के लिए भी बंधन है। अभी कोरोना काल में राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का बंधन था, एक जिले से दूसरे जिले में जाने का बंधन था, एक घर से दूसरे घर में।
तो कितने कितने प्रकार के बंधन अपने जो जीवन से संबंधित है वो हो जाते हैं। तो ये अपन को तो यहां भी मूल में जो यहां आश्रव भावों का जीव के साथ बद्ध घातक संबंध जो है वो बंधन भी बंधे हुए हैं। तो वे कैसे बंधे हुए हैं? तो यहां तो अपन को व्यवहार में तो बहुत सारे बंधन है। यहां पर जाति का बंधन, समाज का बंधन, परिवार का बंधन, राष्ट्र का बंधन, सब नियम कानूनों में बंधे हुए हैं। उनका उल्लंघन करोगे तो रास्ते के नियम कानून का बंधन, तो बहुत सारे बंधनों के साथ जीव बना है। परंतु यहां अभी नजदीकी तो अभी ये मुख्य रूप से तो शरीर नोकरम रूप एक क्षेत्र हुआ है। इससे जीव को सबसे नजदीक में अपन को मूल में ये दिखता है, देह जीव को एक गिनने वाला। फिर ये शरीर का कारणभूत कारण शरीर, वो कारमाण वर्गणाव आदि का बंधन, वो और सूक्ष्म बंधन है। फिर उस कारमाण शरीर का वो देखो, वो कर्म तो है शरीर के कारण, और शरीर के कारण से अपन को सारे बाकी परिवार के, कुटुंब के, राष्ट्र के सब बंधन खड़े होते, जाति के, दुनिया के, इस शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो अब अपन को वो कर्म जो है वो कर्म का बंधन, और एक आता अंदर में विकारी भावों का बंधन, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लो कर्म, इनसे जीव बंधा हुआ है संसार। तो ये भाव कर्मों का बंधन कैसा है? यहां जो बताया जा रहा है, जिसको लाख का और वृक्ष का दृष्टांत दिया जा रहा है। तो ये बंधन तो पूर्वकृत कर्म के उदय में जुड़ने पर जीव की विकृति रूप ही है, विकारी परिणाम रूप ही है। कैसा बंधन है ये जीव की ही पर्याय में अपने सुभेद विज्ञान न करके और शरीर आदि में संयोगों में, संयोगी भावों में एकत्व बुद्धि करने से ये अपना विकारी परिणाम पैदा होता है। तो ये अपन को जो बंधन है, ये बंधन, यहां उस बंधन की बात चल रही है, भाव बंध। जैसे जो लाख होती है, वो लाख उसी पेड़ का ही विकार है, उसी पेड़ में से निकलता है। एक ही है, अलग अलग पेड़ों की अलग अलग नाम से विख्यात है। लाख जो सोने के उसमें चपड़ा चढ़ाया जाता है जिसका, तो वो जो है इसमें नाम पीपल वगैरह का दिया है। आदि में लगा लेना सब वृक्षों में इस प्रकार की, उसी में से वो पैदा होता है और उससे धीरे धीरे पेड़ सड़ता जाता है, खत्ता जाता है। हाँ, तो उसी में से जो है वो जो है बद्ध घातक संबंध है उसका, उस पेड़ का घात करती है वो लाभ, अपने ही पेड़ का। सुनो समझो जो आचार्य जहां बताना चाह रहा है, अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगाओ। इस विकारी परिणाम से जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर पाता, अपने स्वभाव का विघात करता है। वो जब ये विकारी परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम होता है, तो जीव अपने स्वाभाविक रूप परिणमन नहीं करता है। तो स्वभाव का विघात माने पर्यायजन्य स्वभाव, सम्यक्त का विघात मिथ्यात्व से होता है। और चारित्र का विघात कसायों से होता है, अपनी शांति बर्बाद होती है। तो ये जो है यहां पर ये कहते हैं, ये जो लाख जो उसी पेड़ का ही क्या है, मेल है, मल है, दोष है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय का ही ये दोष है, और उससे उसका स्वभाव का विघात होता है। तो यहां पर ये कहते हैं आत्मा का स्वभाव, ये वो पेड़ का हिस्सा नहीं है, माने वो पेड़ हुआ पेड़ में ही है, परंतु पेड़ का क्या है, वो दोष है, वो उसको अलग कर देने लायक है, अन्यथा पेड़ का घात हो जाता है, माने उससे उसका स्वभाव नाश होता रहता है, पर्याय में उसकी शुद्धता प्रकट नहीं हो पाती। उदाहरण एक देश लिया जाता है, तो इसलिए किस
यानी किस बात को सिद्ध करने के लिए कौन सा दृष्टांत है, उस बात की उससे सिद्धि अपन को करना है। सर्वथा उसको जो है पूरे पूरे सिद्धांत पर लागू नहीं होता। किस बात को दिखाने के लिए वो दृष्टांत दिया गया है, उतना ही उससे उसका अंश लेना है। जैसे मति सुतक ज्ञान क्या है, स्वभाव का अंश है, तो प्रदेशों की अपेक्षा स्वभाव का अंश नहीं लेना है। वो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा स्वभाव का अंश है, वो प्रकाश का अंश है, वो केवल ज्ञान का अंश, उसी को अपन सामान्य रूप से केवल ज्ञान का अंश कहते हैं। यही दूज का चांद बढ़ते बढ़ते और पूर्णमासी का चांद होता है, तो वो तो प्रदेशों की अपेक्षा है उसमें, परंतु यहां प्रदेशों की अपेक्षा नहीं। सूर्य के ऊपर या चांद के ऊपर बद्दल या आवरण आ जाए तो उसका प्रकाश पूरा प्रकट नहीं होता है, और जितना जितना बद्दल हटते जाते हैं उतना उतना उसका प्रकाश प्रकट, तो वो उसी प्रकाश का अंश है। तो यहां पर उस प्रकाश के अंश को भावात्मक रूप में लेना है, यहां पर प्रदेशात्मक रूप में खुले अंशों के रूप में नहीं लेना। इसलिए वो केवल अज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है, मति सुतक ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है, परंतु है ये उसी ज्ञान का हिस्सा, सामान्य ज्ञान के हिस्से है। तो ऐसे ही यहां पर अपने लिए क्या है कि वृक्ष और लाख की भांति ये आश्रव भाव बद्ध घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, ये छूट सकते, अलग हो सकते हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। आश्रव भाव अंदर में जीव का स्वभाव, द्रव्य स्वभाव तो है नहीं, कोई गुण स्वभाव तो है नहीं, और पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। पर्याय में भी मिथ्यात् कसाय आदि रूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो दोष है, विकृति है, दूर कर देने लायक है। और फिर उसका जो शास्त्रित परिणमन है, सम्यक सिद्धांत, वो अपने स्वभाव के अनुकूल है, अनुरूप है, वो स्वभाव का विरोधी नहीं है, उसी स्वभाव का अंश है वो। इसलिए यहां पर कहते हैं कि जो वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। न तो जीव का द्रव्य स्वभाव है, न गुण स्वभाव है, न पर्याय स्वभाव है। पर्याय में क्षणिक विकृति है, दोष है और अलग कर देने लायक है। पानी में जैसे उष्णता पैदा हो जाती है तो वो पानी का स्वभाव नहीं है, वो परावलंबन से होने वाली पानी की विकृति है। और जैसे ही अपन ने परावलंबन, अग्नि का अवलंबन दूर कर दिया तो पानी अपनी से है। तो ऐसा जो है पर्याय में जो उष्णता और शीतलता पैदा होती है, तो कहते हैं शीतलपना, उसका द्रव्य शक्ति तो त्रैकालिक है उसमें शीतलपने की, परंतु पर्याय में क्या है, स्वाभाविक परिणमन और वैभाविक परिणमन होता है। तो जैसे ही वो पर का अवलंबन करता है पानी, तो उसमें उष्णता पैदा हो जाती है पर्याय में, और जैसे ही पर का अवलंबन छोड़ता है तो उसकी शीतलता प्रकट हो जाती है। ऐसे ही आत्मा जब जब भी परावलंबन करता है, कर्मों के उदय का अवलंबन करता है, चारित्र मोह बस हो जाता है, दर्शन मोह बस हो जाता है, तब उसका स्वाभाविक पना खत्म हो जाता है, सम्यक और सम्यक चारित्र का घात हो जाता है, प्रकट नहीं होता। तो इस प्रकार आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है, माने उसके स्वभाव का, पर्यायजन्य स्वभाव का। यहां पर माने द्रव्य की बात नहीं है, गुणों की भी, उसकी पर्याय का स्वभाव का घात होता है। लाख घातक है और वृक्ष बद्ध अर्थात घात होने योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है। वृक्ष के स्वभाव में और लाख के स्वभाव में एक दूसरे का विरुद्धपना है, विरोधीपना है। इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई ही है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा बद्ध है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से
आश्रव स्वयं जीव नहीं है। आश्रव, ये एक पॉइंट हो गया अपना। अब दूसरा पॉइंट कौन सा? अध्रुव है। यहां पर जो है ये दिया है, सबसे पहला आश्रव जीव के साथ निबद्ध है, बंधे हुए हैं, उसकी सिद्धि। अब आश्रव अध्रुव है, तो अध्रुव कैसे है उसका खुलासा दृष्टांत देगा। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव जीव स्वयं जीव नहीं है। आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है और चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। क्या क्या सिद्ध किया? मृगी का वेग जानते हो? घटाने लगते जिसको, कभी तीव्र आता है कभी मंद आता है। मृगी जानते कि नहीं जानते? हाँ, एक प्रकार का रोग है मृगी का। तो उसको जब इस प्रकार का मृगी का रोग हो जाता है तो कभी बहुत जोरों से आता है, झटका लगता है, कभी मंद होता है। तो ऐसे ही ये आश्रव भाव कभी तीव्र कसाय होती हैं, कभी मंद कसाय होती हैं। इसलिए इनमें क्या होता है? उतार चढ़ाव होता रहता, एक जैसे नहीं रहते, घटते बढ़ती रहते हैं ये आश्रव भाव। इसलिए कहते हैं ये अध्रुव हैं, एक रूप नहीं रहते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये आश्रव भाव कैसे हैं? मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है और चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों चेतन स्वरूप ही रहता है, वो अनुरूप न घट सकता है न बढ़ सकता है, जितना है उतना ही। असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक आत्मा जैसा है वैसे ही प्रदेशों के, भले ही वो पर्याय में संकोच विस्तार होता है, गुणों में ही न माने उसकी जो पर्याय में क्या है विपरीतता भी होती है, परंतु ज्यों के त्यों आत्मा उतना का उतना ही अनादि अनंत रहता है। इसलिए क्या है? ये आश्रव जीव नहीं है, अध्रुव है ये, और जीव ध्रुव है। चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है, एक रूप है। आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य है। और विज्ञान घन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य है। क्या कहा? तीसरे नंबर पर अनित्य है, दूसरे नंबर पर अध्रुव है। तो अध्रुव में तो क्या लिया है? उसकी हीनाधिकता, घटना बढ़ना। और अनित्य में क्या लिया है? अनित्य में लिया हुआ है कि जिस प्रकार कभी शीत ज्वर आता है और कभी दाह ज्वर आता है, तो ऐसे ही कभी क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी माया होती है, कभी लोभ होता है, कभी हास होता है, कभी ऐसे क्या होती है? ये बदलते रहते हैं, अलग अलग है। तो यहां पर एक दृष्टांत दिया इन्होंने, शीत ज्वर और दाह ज्वर। कैसा? कभी तो ठंड का बुखार चढ़ता है और कभी गर्मी का बुखार चढ़ जाता है। इसलिए टोडामली दिया कि जिसको शीत ज्वर हो गया हो तो उसको उष्ण औषधि दी जाती है, और जिसको उष्ण ज्वर हो गया हो तो उसको शीत औषधि दी जाती है। शीतोपचार एक ऐसा उपचार नहीं होता, ज्वर तो है उसको, पर अलग अलग प्रकार के ज्वर है। किसी को मलेरिया है, किसी को कौन सा है टाइफाइड है, किसी को डेंगू है। तो अलग अलग बुखार तो है, परंतु अलग अलग जाति की है। ऐसे ही कसाएं भी अलग अलग जाति की होती हैं। तीव्रता मंदता होना अलग है उनमें, और उनमें जाति बदल जाना अलग है। इसलिए ये अध्रुव और अनित्य दिखने में दोनों एक सी, जैसे अपर 12 भावना में एक अनित्य भावना है, उसको अध्रुव भावना भी बोलते हैं, परंतु इनमें थोड़ा अंतर भी है। दोनों हैं विकार, समझ रहे ना? माने जो कसायों की हीनाधिकता है, मंदता तीव्रता है, तो वो तो लेना है अपन को काय में जो 6 प्रकार की लेस्या होती है, अनंतान मंदी की। कभी मंदतम लेस्या, मंदतम लेस्या होने से शुक्ल माने शुक्ल लेस्या भी होती है,
मंद कसाय अनंतान मंदी की होने पर शुक्ल लेस्या हो जाती है और तीव्र कसाय होने पर कृष्ण लेस्या हो जाती है। परंतु अब वो तो सामान्य कसायों का सामान्य स्वरूप है, समझ रहे? कसाय है तो सब कसाय, और उसमें ऐसी उसकी जाति बदलती जाती है। मैंने इस प्रकार उसमें हीना दिखता। उसी में क्रोध में कभी कभी क्या होता है कि क्रोध में कभी कभी तीव्र अनंतान मंदी की तीव्रता में कृष्ण लेस्या होती है, तो मारने मरने को तैयार होता है, खुद मर जाता है, दूसरों को भी मार डालता है। जैसे कृष्ण लेस्या का दृष्टांत क्या दिया? वो दृष्टांत दिया था पेड़ों वाला कि पेड़ को उखाड़ करके जड़मूल से अपना स्वार्थ साधना चाहता है, दूसरे की सत्ता को पूरा नाश करके अपना स्वार्थ साधना चाहता है। कृष्ण लेस्या है। और अभी उसकी कसाएं वही है, पर उसकी तीव्रता मंदता का भेद है। एक अपने लिए मंद कसाय में मुनि बनकर के 9वें गिरविक तक चले जाते, फिर भी कसाय अभी वही अनंतान मंदी चल रही, शरीर में एकत्व बुद्धि चल रही, बाहर की प्रवृत्ति में पुण्य में धर्म बुद्धि चल रही, पाप में अधर्म बुद्धि चल रही, परंतु धर्म का यथार्थ स्वरूप जानते ही नहीं है। तो ये कसायों की हीना दिखता। अब अपने लिए यहां पर दूसरे में अनित्यता में क्या दिया? शीत ज्वर और दाह ज्वर। तो यहां क्रोध कसाय, कभी लोभ कसाय में व्यक्ति की तीव्र लोभ कसाय होगी तो अपना एक पैसा नहीं देगा, मर जाएगा उस पैसों के पीछे, एक एक रुपया के पीछे आत्महत्या हो जाती। और कभी लोभ के ख्याति लाभ पूजा के लोभ में सारी धन संपत्ति लुटा देता है। मंद लोभ हुए तो दूसरा लोभ है उसको, ख्याति लाभ पूजा का, मान सम्मान का, तो उसके लिए सब परिवार, घर परिवार छोड़ देगा, नग्न दिगंबर साधु बन जाएगा, पर काय गिलाने ख्याति लाभ पूजा दी जाए। ये लोभ चल रहा उसमें, पूज्यता का लोभ, मान सम्मान का लोभ, धन संपत्ति का लोभ, संयोगों का लोभ, शरीर के दुख तकलीफ का लोभ तो खत्म हो गया, परंतु उस लोभ ने और सूक्ष्मपना धारण कर लिया है। अब उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। कैसी कैसी कसायों के रूप बदल करके व्यक्ति को ठगती रहती हैं वो कसाएं, ये जीव नहीं समझ पाता है। जब तक भेद विज्ञान नहीं हो, अपने उस एकत्व भक्त ऐसे चैतन्य ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का व्यक्ति को अवलंबन नहीं हो, तब तक ये तीव्र से तीव्र कसाएं और मंद से मंद कसाएं, इनमें ही जीव क्या है, भटकता रहता है। इसलिए कहते हैं भाई समझो इनकी जातियों कि आश्रय भाव कितने कितने प्रकार से इनको समझना है। ये कैसे हैं? ये आश्रय भाव जीव के साथ बंधे हुए हैं, जीव का स्वभाव नहीं है। ये आश्रय भाव अध्रुव है, घटते बढ़ते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ये आश्रय भाव अनित्य है, शीत उष्णता की जैसी बदलते रहते, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हास, ये बदलते रहते हैं। इसका नाम अनित्य है। और आत्मा नित्य एक रूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे अपन को जब तक इसके माने अलग अलग स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक जीव कहां कहां कैसे कैसे ठगता रहता है, अपने को ही ठगाया जाता रहता है, स्वयं के ही कसायों से, अज्ञान से, मिथ्या से। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म ताते इनको तजिए सुजान। जब तक अच्छे तरीके से इनके स्वरूप को नहीं पहचान लेंगे, तब तक हम ठगाते रहेंगे और भटकते रहेंगे चार गतियों में, और गीत गाते रहेंगे। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, भूजा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। अब निकालते रहो, गाते रहो, रखड़ते रहो चतुर्गति में। अरे गीत गाने से काम नहीं चलेगा। जब तक भेद विज्ञान करके अपने ऐसी
एकत्र भक्त आत्मा का अवलंबन नहीं किया जाए, तब तक ये रोना धोना बोझा ढोना खत्म नहीं होगा। और अपने मनमाने तरीके से सुखी होने के लिए जो कुछ कर रहे हो आज तक, आत्म की अहित विषय कसाय, उनमें ही निरंतर परिणति लिए जाए। विषय कसायों के कार्यों में ही रात दिन लगा रहता है। सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कथा, उसी में ही रात दिन रचा पचा है। और सब आपस में उसी का उपदेश देते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम यहां दुकान खोल लो, वहां खोल लो, ये दुकान खोल लो, वो दुकान खोल लो, तुम्हारे लड़के की शादी वहां कर लो, लड़की की वहां कर लो। तुम्हें लड़की नहीं मिल रही तो हम ले आ रहे तुम्हारे लाने। बीच में हमारे लिए कुछ दे देना, परेशानी हमारी हम इतनी कर रहे हैं तो उसका व्यवस्था के पैसा दे देना। सब पापों की खुद कर रहे, दूसरों से कराने में कृत कायतन 9 कोटि से इसी में लगा हुआ है 24 घंटे। और क्या मान रहा है? अपनी बहुत चतुराई मान रहा है। जब तक व्यक्ति संसार से मूर्खता नहीं, संसार की मूर्खता को नहीं समझेगा, तो इधर मूर्ख नहीं बनेगा और इधर समझदार नहीं बनेगा। उधर समझदार बना रहेगा और इधर मूर्खता करता रहेगा, तो इसकी समझदारी सब मट्टी में मिलती हुई ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर तक त्रिस पर्याय मिलती है। तो बाद में फिर एक इंद्री पर्याय में चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जड़ जैसा हो जाएगा। ज्ञान का अगर ऐसा दुरुपयोग करते रहे, अगर इसका सदुपयोग नहीं किया वेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की आराधना नहीं की, तो ये ज्ञान ज्यादा रहने वाला नहीं है ज्यादा समय का। जैसे पत्थर है, ऊपर फेंको तो वो ज्यादा समय ऊपर नहीं टिकता है। तो इस पर्याय की मर्यादा पत्थर को ऊपर फेंकने बराबर बताई। हाँ, इतना जोर से फेंको कि जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए, तो फिर नीचे नहीं आता। ऐसे ही अपने क्या है उपयोग को इतना इन सब चीजों से इतना अलग करके और अपने स्वरूप में ऐसा इतने जोर से एकाग्रता से जोड़ो कि फिर इनसे प्रभावित नहीं हो। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से रहित होकर, ऐसे ही फिर बाहर के आकर्षण से रहित होकर अपनी परिणति अपने स्वरूप में चली जाए, तो फिर बाद में वापस लौट के नहीं आती। अधूरी दशा में काम नहीं चलता है। थोड़ा बहुत मंद कसाय कर ली तो उससे में कुछ नहीं होता, वो तो मंद कसाय तीव्र कसाय चलती रहती। जब तक भेद विज्ञान करके इन आश्रवादी से अपने को अलग और अपने स्वरूप का अवलंबन करके उस अनंत बल जिसमें है, उस अनंत बल का अवलंबन जब परिणति धारण करती है, ग्रहण करती है, तो फिर संपूर्ण बाहर का आकर्षण क्रम से खत्म हो करके और अपने उसी से जुड़ करके उस स्वाभाविक दशा को प्रकट करती है। तो तीसरा नंबर क्या है? शीत दाह जल के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। माने एक जैसी कसाय सदा नहीं रहती। अंतर्मुख से ज्यादा एक कसाय नहीं रह सकती। क्रोध आएगा, मान बदल जाएगा, फिर माया हो जाएगी, फिर लोभ हो जाएगा, रास आने लगेगी, फिर अरति, फिर रति, फिर सुख, फिर भय, जुगुप्सा, स्त्री भी, पुरुष भी, ये सब कसाएं बदलती रहती। इसलिए अनित्य है कि आश्रव भाव क्या है? अनित्य है। और जीव ही वास्तव में नित्य है। इसलिए कहते हैं विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव ही नित्य है। अपना ज्ञान सदा काल आत्मा में विद्यमान रहता है और ज्ञान स्वरूप आत्मा भी सदा काल ज्यों कहते हो रहता है। जैसे पानी पानी रूप रहता है, चाहे हवा के निमित्त से चंचल हो और चाहे हवा के अभाव से निस्तरंग, पर वो पानी पानी रहता है। अग्नि के निमित्त से चाहे वो उष्ण हो और चाहे अग्नि का अवलंबन छोड़ दे शीतल, और उसमें पानी। ऐसे अपना आत्मा चाहे चतुर्गति संसार में भटक रहा हो और चाहे मुक्त साथ, आत्मा वही का वही ज्यों का थे, उसमें कोई घटाबड़ी नहीं होती। इसलिए वो नित्य है। अब चौथे नंबर पर क्या आता है?
अध्रुव निबद्ध अध्रुव अनित्य और असरण। तो असरण के लिए क्या दृष्टांत दिया आचार्य देव ने? जैसे काम सेवन से वीर्य छूट जाता है, उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है, उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता। इसलिए वे आश्रव असरण है और स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। कैसा है ये आश्रव? एक कर्म के आवे उदय में होते हैं। कर्म का उदय आता है तो फिर विकारी परिणाम रुकते नहीं हैं। आदमी कहते भैया हम चाहते नहीं, परंतु पता नहीं क्यों हमें ऐसे भाव क्यों होते हैं। क्या आश्रव भाव असरण है, कर्म के उदय के आश्रित है। ये स्वयं अपने आप में क्या है? कोई इनका अस्तित्व नहीं है। कर्म का उदय होता है और ये हो जाते हैं, और इस कर्म का उदय खत्म होता है तो ये परिणाम माने उसका नाश हो जाता है तत्क्षण। इसलिए ये कैसे है? असरण है, नाशवान है, इनका कभी स्थायित्वपना नहीं है। इसलिए क्या है कि जब तक जैसे शरीर का जो भोजन किया जाता है, तो भोजन क्या होता है? वो अनेक धातु रूप परिणत हो जाता है। जो भोजन शरीर का अंग बन जाता है वो तो नहीं निकलता है। मल मूत्र वीर्य नाक कान आदि के मल, आंखों सबके मल के माध्यम से बाकी निकल जाता है। तो जो भाव स्वभाव से मिल जाता है, जैसे वो शरीर का अंग बन गया तो अब तो अपने लिए वो एक ताकत बन गई। ऐसे जो परिणति कर्म के उदय में जुड़ती है वो परिणति असरण है, वो निकलेगी निकलेगी। और जो परिणति ध्रुव स्वभाव का अवलंबन ले लेती है वो फिर उसका फिर नाश नहीं होता है, वो शरणभूत है। तो ये जो है, जो भोजन किया जाता है, देखो इसलिए महापुरुष जो भोजन करते हैं उनका मलमूत्र आदि नहीं बनता, इसलिए उनको मलमूत्र आदि की बाधा नहीं होती। तो ऐसे ही जो साधक अपनी परिणति को अपने ध्रुव स्वभाव से जोड़ लेते हैं, उनके लिए कर्म का उदय फिर कोई परेशानी का कारण नहीं बनता, उस जाति के भाव भी नहीं होते। इसलिए ये जो है, जब तक परिणति क्या करेगी, जैसे शरीर में मल बनता रहेगा तो उसको निकालने की बाधा परेशानी होगी, भाव आएंगे। काहे मल को निकालने के लिए, पेशाब करने के, लेटरिन करने के सब भाव आते हैं। तो ये क्या है? असरण है, ये कर्म आधीन है। किसके अधीन है? कर्म के उदय के अधीन है। और कर्म के उदय का अभाव हो जाता है तो फिर ये भाव होते नहीं। तो जब अपन कर्म का नाश कर देते हैं, क्षय, तो फिर विकारी परिणाम होते कि नहीं होते? विकारी परिणामों का अभाव हो जाता है। तो इन विकारी परिणामों का संबंध कर्म के उदय से नियम से होता है। कर्म का क्षय हो जाए, उपशम हो जाए, क्षय उपशम हो जाए, तो क्षय हो जाने पर ये परिणाम बिल्कुल नहीं होते, उपशम हो जाने पर भी ये परिणाम नहीं होते, उदय नहीं आता तो। और क्षय उपशम होने पर चित्त घातिया कर्मों का अभाव हो गया। क्षय उपशम की परिभाषा क्या है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद्वस्तारू उपशम और देशघाती प्रवृत्तियों का उदय। तो जितने जितने उदय होते उतने उतने भाव होते हैं, और जितना जितना अनुदय है, क्षय है, उतने उतने भाव नहीं होते। कार्य समझ में नहीं आ रही। ये चारों अनुयोगों से इन सब बातों का सुमेल, बाहर में उस जाति का आचरण भी नहीं होगा चरणानुयोग में। चरणानुयोग कथित क्यों?
कि बाहर में जो प्रवृत्ति होती है वो कसाय के अनुसार होती है, जो भी प्रवृत्ति होती है वो कसाय के अनुसार होती है, और जो अप्रवृत्ति होती, प्रवृत्ति नहीं होती, वो अपने स्वभाव के आश्रय से नहीं होती। बाहर में जो प्रवृत्ति माने जो अंदर की प्रवृत्ति का हो तो स्वभाव के आश्रय से, और बाहर की प्रवृत्ति का हो तो कसाय के आश्रय से, उदय के आश्रय से। तो बाह्य प्रवृत्ति का अभाव अपने स्वभाव, ध्रुव स्वभाव के, चेतन स्वभाव के, ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से बाह्य परिणति का, प्रवृत्ति का अभाव होता है। तो इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि जब तक जीव को ऐसा अंदर में अपने उस स्वभाव का अंदर में ग्रहण नहीं होता है, तब तक उसके जीवन में ये पर्याय में निबद्ध कर्मों की निबद्धता, अध्रुवता, अनित्यता, पर्याय में असरणता, और आगे 5वें नंबर पर क्या है, दुख रूपता। देखिए तो इस प्रकार यहां पर क्या दिया, यहां काय का असरणता, इनकी असरणता में क्या दिया, ये दृष्टांत लौकिक अनुभूत जीवों का दिया है। जैसे बीड़ी के छूट जाता है उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है, उसी क्षण विकारी भाव, आश्रव भाव का नाश हो जाता है। सर्वथा छूट जाए तो सर्वथा के लिए नाश हो जाए, और जितना जितना जैसा जैसा छूटता जाए वैसा वैसा नाश होता जाता है, किसी से नहीं रोका जाए। इस प्रकार कर्मोदय छूट जाता है, उसी क्षण आश्रव का नाश हो जाता है, रोका नहीं जा सकता। इसलिए वे आश्रव असरण है, स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। जीव क्या है, कोई कर्म के आश्रित नहीं है, अनादि अनंत, वो तो स्वाभाविक उसका स्वरूप है, इसलिए वो जीव ही शरणभूत है अपने लिए। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो, और मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। तो मूल में तो शुद्धात्मा ही शरण है। व्यवहार से अपन को पंच परमेश्वरी का शरण जो बताया है, वास्तव में वो तो जब तक अपन पूर्ण स्वरूप का आश्रय नहीं ले पा रहे, तो कम से कम उनके आश्रय से अपन पापों से बचे रहें और दुर्निमित्तों, खोटे निमित्तों से बचे रहें, जिससे अपन अपने स्वरूप से च्युत ना हो गए, और या उनके माध्यम से अपन सत्य बात को समझ के अपने स्वरूप को ग्रहण कर सके, इसलिए उनका अवलंबन है। तो एक एक बात को अपन को यहां पर तात्विक वैज्ञानिक दृष्टि से समझकर और फिर अपने जीवन में यथार्थ रूप में धर्म का सेवन करें, तो ही वास्तव में अपन सच्चे अर्थों में सुखी हो सकते हैं। अन्यथा आज तक अपन सुखी नहीं हुए। सब कुछ किया धर्म के नाम पर धर्म नहीं किया, इसलिए जीवन में शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति तो मिलती है आत्मा के अवलंबन से। इसलिए बाहर में तो सब किया, पहले से आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, ताते दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपू लग लीजिए। 5वां नंबर का है, अब कहते हैं आश्रव सदा आकुल स्वभाव वाले हैं होने से दुख रूप है। सदा निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप अर्थात सुख रूप है। आश्रव आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतु होने से दुख फल रूप, यानी दुख जिनका फल है ऐसे ही, और जीव ही समस्त पुद्गल परिणाम का अहेतु होने से अदुख फल है, अर्थात दुख फल रूप नहीं है। ऐसा आश्रमों का और जीव का भेद विज्ञान होते ही तत्काल ही जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा वह आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसी दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना
सम्यक प्रकार से आश्रमों से निर्वृत्त होता है और उतना आश्रमों से निर्वृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान और आश्रमों की निर्वृत्ति को समकालपना जानना। अभी पहले अपना 5वां पॉइंट है, ये तो पूरा वाक्य हमने पढ़ लिया, परंतु अपन को पहले तो आश्रव सदा आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप हैं और सदा निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप अर्थात सुख रूप है। आश्रव कैसे है? आकुलता, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ये सब कैसे है? आकुलता रूप है। इनमें शांति नहीं है, इनमें अशांति है, इनमें जीव भड़बड़ाता फिरता है, शांत नहीं रहता है। इसलिए कैसे है? ये दुख रूप है। और आत्मा कैसा है? आत्मा दुख रूप नहीं है, सुख रूप है, निराकुलता स्वभाव वाला है, शांत स्वभाव वाला है। अपन पढ़ते, मैं शांत निराकुल चेतन हूं। कहां देख के कह रहे? अंदर के बाहर शास्त्रों में। कहां देख के कह रहे? पूजा की पुस्तक में पढ़ के कह रहे हो कि अंदर देख के कह रहे हो? जिनने वो पूजा की पुस्तक में लिखा है उनने तो अपने अंदर देख के लिखा है। तो शांत निराकुल स्वभाव कहां शास्त्र पुस्तक में है कि अंदर अपने आत्मा में है? तो आत्मा का अनुभव करके देख करके बोल रहे कि पुस्तक पढ़ के बोल रहे? रेडीमेड है कि अनुभूत है? खुद का अनुभव। अब जीव का कल्याण कराने के लिए तो चर्चा चल रही है, जीव के लिए भटकाते रहने के लिए चर्चा छोड़ी चल रही है। अपन को देखो, जिनने लिखा है तुम्हें अंदर दिखाने के लिए लिखा है, बाहर से पढ़ाने के लिए नहीं लिखा। छल्लक धर्मदास जी ने अपनी एक सम्यक ज्ञान दीपिका है, उसमें लिखा है कि ज्ञानियों की लिखी अगर कहोगे तो संसार में गजब के धक्के खाओगे, अगर ज्ञानियों की लिखी कही देखोगे लखोगे तो संसार से पार हो जाओगे। क्या कहा? अगर ज्ञानियों की कही कहाई लिखी लिखाई तुम भी बोलते रहोगे, कहते रहोगे, और अंदर में वो जिसके लिए लिखी है उनने तुम्हें लखने के लिए अंदर उसको लखोगी नहीं, तो इससे तुम्हें और भ्रम हो जाएगा कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, कि अरे तुम्हें बहुत ज्ञान हो गया है, और तुम तो हो अंदर में मूर्ख के मूर्ख। एक दृष्टांत इनने बहुत अच्छा दिया इस संबंध में, छल्लक धर्मदास जी ने अपनी उसी सम्यक ज्ञान दीप का पुस्तक में दिया है कि एक किसी धनाढ्य की हवेली में कुत्ता पला हुआ था। क्या पला हुआ था? कुत्ता। काय के लिए? सुरक्षा के लिए। कुत्ता बहुत वफादार होता है, तुम्हारी रक्षा करता है चोरों से, चक्कों से, बेईमानों से। तो वो कुत्ता उन्होंने पाल रखा था। अपन देखो मिलिट्री में चोरों को पकड़ने के लिए कुत्ते रखे जाते, पुलिस में रखे जाते। तो वो कुत्ता जो है हवेली में रात्रि में एक दिन वो जोर से भौंकने लगा, तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। क्या हुआ? वो कुत्ता भौंका तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। तो अब उस गांव के कुत्तों से पूछोगे भैया तुम क्यों भौंक रहे? गांव के कुत्तों से पूछो कि भाई तुम क्यों भौंक रहे? तो वो क्या बताएंगे कि वो भौंक रहा है इसलिए हम भौंक रहे। और उस हवेली के कुत्ते से पूछोगे तुम क्यों भौंक रहे, तो वो क्या बताएगा कि हम तो इन चोरों को देख के इनको बताने, मालिक को जगाने के लिए भौंक रहे हैं, भैया चोर आ गए जाग जाओ। है? तो वो तो चोरों को देख के भौंक रहा। इसलिए ज्ञानी जो बोल रहे हैं वे तो अंदर में अपने को देख के बोल रहे हैं, अनुभव करके बोल रहे हैं। और जो ज्ञानियों की लिखाई बोल रहा है वो कैसे बोल रहे हैं?
कैसे बोल रहे? अरे भाई तुझे पता ही नहीं है वो भौंक रहा है, तो वो तो उसके चोर को देख के भौंक रहा है ना, चोर को बताने के लिए भौंक रहा है, तुझे पता ही नहीं कुछ। इसलिए तू जब तक अंदर में नहीं देखे, वो तो उनने तो उस कुत्ते ने तो इसलिए भौंका सबको सजग करके, और चोर को पकड़े और अपने साथियों को कि भैया तुम भी देखो। ऐसे ज्ञानियों तो इसलिए लिखा कि तुम भी अंदर में देखो, ऐसा तुम्हारा शांत निराकुल आत्मा है। इसलिए नहीं कि तुम बिना देखे अब भोंकते रहो और भटकते रहो, तो क्या होगा उससे? भाई तुम्हारे लिए उस चोर को पकड़ने के लिए उसको भगाओ गांव से, लोगों जिससे गांव के ऊपर उकसा जाए। ऐसे ही तुम अपने आश्रव भावों को, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं, और सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय, और कर्म चोर आवत रुके, और ज्ञान दीप तप तेल भर, और घर सूदे भ्रम छोर, और या विद बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। अब जब तुम चोरों को देख लोगे, जब तक तुम गांव में से बाहर नहीं भगा दोगे तब तक आप चैन से नहीं रुकोगे। गांव में आते हुए चोर तो भौंकने से कुत्तों के रुक जाएंगे, परंतु अब भी जो गांव में आ चुके हैं वो छुप जाएंगे। क्या होगा? जो गांव में अंदर प्रवेश कर रहे थे वे तो भौंकने सेठ के जागृत हो जाने से मालिक के अब आएंगे नहीं अंदर, परंतु अंदर आ चुके हैं मकान में, वे क्या करेंगे? वे वही के वही छुप जाएंगे तुम्हारे मकान में। तो अब क्या करना? ज्ञान दीप तप तेल भर घर सूदे भ्रम छोड़, अपने ज्ञान को जागृत करके बंधे हुए कर्म उनको देख करके और क्रम से उनको निकाले, उनका नाश करें। तब क्या होगा? ज्ञान दीप तप तेल भर घर सूर्य भ्रम छोर, या विधि बिन से नहीं पेठे पूरब चोर। अब पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, और प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्दरासा, उन चोरों को भगाने का उपाय। अब ये सारी विधियां अपन को ज्ञानियों ने बताई हैं। अब इनको नहीं समझे और अपन मात्र औपचारिकता में ऊपर थोड़े बहुत अपने ऊपर से मानते रहे, कुछ भी कल्पना करके धर्म, तो जब तक ये अंदर का अपना स्वरूप नहीं दिखे भेद विज्ञान, आगे जो उसका खुलासा किया है, अब उसका थोड़ा और विस्तार से अपन को इस पर चर्चा करना है। अभी तो अपन टाइम हो गया, इसलिए 5 पॉइंटों के ऊपर अभी चर्चा की है। कौन कौन से? ये निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं जीव के साथ। ये माने ये जो है कैसे हैं? ये बंधे हुए हैं, जीव का स्वभाव नहीं है। अध्रुव हैं, ये वास्तव में ध्रुव नहीं है। अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। आत्मा इन सब में लगा लेना। आत्मा कैसा है? स्वाभाविक है, वो किसी से बंधा नहीं है, वो अपना स्वरूप है, तो वो इस कर्मों से भिन्न है, विभावों से। और ध्रुव है, वो वास्तव में उसमें कोई घटना बढ़ना आदि नहीं होता है। और नित्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो कहते हैं वही का वही रहता है। और कैसा है? असरण शरण है, ये आश्रव भाव असरण है, नाश को प्राप्त नहीं होता, और ये सब विकारी परिणाम उत्पन्न होते, नष्ट होते। और दुख रूप है आत्मा। क्या है? विकारी परिणाम आकुलता रूप है, इसलिए दुख रूप है, और आत्मा निराकुलता रूप है, इसलिए सुख रूप है। ऐसे इन 5 पॉइंटों की चर्चा हो गई। अभी जो आगे जो है उसके कारण माने दुख ही जिसका फल है, ऐसा जानकर और उससे निर्वर्तन करे। और थोड़ी सी इसकी आगे चर्चा है और बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो गया। दिव्यवाणी दिव्य अंता तत्व को सुप्रकाश की, वेद दर्शा कर स्वपर का भाव से का उतारे, कई